जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान। अच्छा, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। वाह क्या सीन है। नमस्कार, मैं हूं चंदन और आज जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं वो भारत की पत्रकारिता के इतिहास पर काली स्याही की तरह दर्ज हो जाएगी। यह कहानी सिर्फ तालिबान की नहीं है, यह कहानी है भारत की रीढ़ की परीक्षा की। यह तस्वीर है तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो भी भारत की धरती पर। लेकिन नियम चला तालिबान का। उनके द्वारा कहा गया कि महिला पत्रकार अंदर नहीं आएंगी और भारत सरकार ने उन्हें मान भी लिया। अब आप ही सोचिए, एक ओर जहां हम नारी शक्ति की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर तालिबान की सोच को अपने प्रोटोकॉल में भी जगह दे देते हैं। सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा होने कैसे दिया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस अपमान पर एक शब्द तक नहीं कहा। क्या भारत अब तालिबान से भी डरने लगा है, या सत्ता के समीकरण इंसानियत से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं? और वो पुरुष पत्रकार जो वहां बैठे थे, किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी कहा तक नहीं कि महिला पत्रकारों को बाहर क्यों रखा गया है। घर जाकर आखिर क्या ही जवाब देंगे अपनी बेटियों, अपनी पत्नियों को? आखिर अन्याय हो ही रहा है तो क्या बोलेंगे कि हम उस समय कैमरा ठीक कर रहे थे। अब सुनिए राजनीति का दूसरा चेहरा। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तालिबानी सोच रखने वालों की गर्मी शांत कर दी जाएगी, लेकिन आज वही तालिबान उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर चुका और उसका स्वागत भी हुआ। तो योगी जी, अब कौन सी गर्मी शांत की गई है, जरा आप हमें यह बता दीजिए। गर्मी सिर्फ विरोधियों में ही देखी जाती है, विपक्ष में भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, आप यह बताइए कि महिला पत्रकारों को बाहर क्यों रखा गया है। और पी चिदंबरम ने भी कहा कि अगर जमीर जिंदा होता तो जो पुरुष पत्रकार वॉकआउट कर देते। उन्होंने माया एंजेलो की बात दोहरा दी, करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। लेकिन अफसोस, इस बार साहस सबसे कम मिला। महिला पत्रकारों ने आवाज भी उठाई। स्मिता शर्मा, सुहासिनी हैदर और रोहिणी सिंह। सुहासिनी हैदर ने लिखा, भारत ने तालिबान की सोच को अपने प्रोटोकॉल में स्वीकार कर लिया है, और सवाल पूछा कि क्या यही है विश्व गुरु भारत? जब महिलाएं आवाज उठाती हैं तब उन्हें अति प्रगतिशील कहा जाता है, और जब चुप रहती हैं तब लोकतंत्र तो मर ही जाता है। यही सरकार चुनाव के वक्त कहती है कि आधी आबादी पूरा हक। योजनाएं बनती हैं, लाडली बहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बात आती है सम्मान की तो सब खामोश हो जाते हैं। गांधी जी कहते थे, एक महिला को शिक्षित करो तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। और आज उन्हीं महिलाओं ने सिखाया है कि साहस सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि किरदार में होता है। इस तस्वीर को याद रखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यह भारत की रीढ़ की परीक्षा थी। और अफसोस, बहुतों की रीढ़ टूट चुकी है। विश्व गुरु कहलाने से पहले हमें यह तय करना होगा
क्या हम सच में गुरुओं की धरती पर खड़े हैं या फिर तालिबान की सोच के सामने झुके हुए शिष्य बन चुके हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास हर तस्वीर को याद रखता है। जब महिलाओं की आवाज को रोका जाता है तब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रुकती, बल्कि एक देश की आत्मा मौन हो जाती है। और शायद यही मौन आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। रीढ़ झुक सकती है लेकिन टूटनी नहीं चाहिए। साहस की यही शुरुआत है। जब कोई खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, यह तो गलत है, शायद वही दिन होगा जब सच में हम कह पाएंगे सत्यमेव जयते। सवाल सिर्फ तालिबान का नहीं है, सवाल उस चुप्पी का है जो धीरे धीरे हमारी पहचान निकल रही है। याद रखिए, जब आवाजें डर जाती हैं तब सच्चाई भी मर जाती है। मैं हूं चंदन और ये कहानी थी भारत की रीढ़ की नहीं अपितु भारत की आत्मा की परीक्षा की। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।